स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 15 अगस्त को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, संविधान का उसमें क्या महत्व है, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोग पहले अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश शासन के गुलाम थे। लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर हुकूमत किया, हमको गुलाम बना के रखा। तमाम तरीके के हमारे ऊपर अत्याचार भी हुए और इन्हीं सब अत्याचारों से लड़ते हुए हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता संग्रामी जो थे वो लोग शहीद भी हुए कि हमें आज़ादी मिल सके, और आखिरकार इसमें वो सफल हुए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। और अगर 26 जनवरी की बात करें हम लोग, तो उस दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। और कौन फहराता है? और देश के राष्ट्रपति। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और अगर बात करें तो सबसे पहली बार हम लोगों ने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, उसमें झंडा किसने फहराया था? तो उसमें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था और देश को संबोधित किया था। इन्होंने झंडे को लाल किले के लाहौरी गेट से फहराया था। 15 अगस्त के दिन पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है और अलग अलग जगह पे अपने तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं, क्योंकि इसी दिन हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी। तो इसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है उसके बारे में। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, पर अंग्रेज़ों ने बोला कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मतलब कहने का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो उसके बाद हमारा संविधान बनना चालू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। लेकिन हमारा संविधान जब लागू हुआ तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन हमारा संविधान लिख के तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जो हमारे यहाँ पे सरकार बनेगी वो वंशानुगत ना होके उसे जनता चुनेगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक यानी गणतंत्र। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और संविधान से रिलेटेड हैं। तो पहला है, 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। दूसरा पॉइंट, 26 जनवरी के दिन कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति फहराते हैं। कहाँ से? तो राजपथ से। 15 अगस्त के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश यानी छुट्टी रहती है, सब कुछ बंद रहता है। इस बार हम लोग कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? तो 75वें नंबर का। हमारा संविधान बनाने के लिए कुल 13 समिति बनाई गई थी यानी कमेटी बनाई गई थी। संविधान सभा जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात करें संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार कौन थे? ये थे सर BN राव। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये उस दिन लागू नहीं हुआ था। अभी हम लोग पीछे देखे थे। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा जो संविधान है वह कुल 13 किलो का है, उसका वेट जो है वो 13 किलो का है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था
और इसी दिन हम लोग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे कह लें मनाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था 15 अगस्त को लेकर के, 26 जनवरी को लेकर के, संविधान को लेकर के। तो आई होप आपको 26 जनवरी क्या होता है और 15 अगस्त क्या होता है इन सब के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, आपने कुछ इससे सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।